हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग अपनी पाइथन की 15 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 16 है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रेंज डेटा टाइप के बारे में। ठीक है ना। अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, मैंने आप लोगों को लिस्ट डेटा टाइप और टुपल डेटा टाइप के बारे में, और प्रीवियस क्लासेस में हमारे अभी तक डेटा टाइप ही चल रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है ना। चैनल क्या है हमारा, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। यहाँ आपको कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट सिखाया जा रहा है। ठीक है ना। लैंग्वेज वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिनको लैंग्वेजेस पढ़नी है या फिर जिनको बेसिक कंप्यूटर्स पढ़ने हैं, सारे कोर्सेज यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और हमारी वेबसाइट पर आप लोगों को विजिट करना है डेली, जिसका नाम है technicalinstitution.com। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो क्लासेस मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, और ब्लॉग पर जाके आपको MS एक्सेल के नोट्स मिल जाएंगे, जो कि हमारा MS एक्सेल चल रहा है। ठीक है ना। तो इतना हम लोगों को जितना भी हम लोग का अभी तक कंप्लीट हो गए हैं वीडियोस और क्लासेस, वो सब हमें जो भी मैटर है वो कहाँ मिल जाएगा, ब्लॉग्स पर और वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में मैंने आपको टपल बताया था और क्या बताया था, लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। ओके, आज हम लोग देखेंगे रेंज डेटा टाइप के बारे में, और टपल और जो हमारा लिस्ट है उसके बारे में मैंने आपको क्लियर डिफरेंस भी बता दिया था। तो आज हम लोग देखते हैं कि रेंज डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं रेंज डेटा टाइप क्यों आया। तो रेंज मतलब क्या है, रेंज जैसे नाम से इंडिकेट हो किसी रेंज तक जाना, तो रेंज मतलब आ जाएगा अपना रेंज डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जब भी हमें किसकी जरूरत हो, वैल्यू के सीक्वेंस की जरूरत हो, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू की जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, रेंज डेटा टाइप पे जाएंगे। ठीक है ना। और क्या होता है इसमें, जैसे कि इसमें कुछ हमारी फॉर्म चलती हैं। ठीक है, जैसे इसकी जो फॉर्म वन है वो फॉर्म वन हमारी इस तरह से होती है, जो सिंटैक्सेस बोल सकते हो। जो हमारी फॉर्म वन मैंने मान लिया, ये हमारी क्या है, फॉर्म वन। इसके अंदर इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया, रेंज ऑफ 10। ठीक है ना। तो ये हमारी फॉर्म वन कहलाएगी। अब अगर मैं इसको क्या करूं, अपने पाइथन पे एग्जीक्यूट करूं, कि अगर देखा जाए, चलो मैं एग्जीक्यूट करके ही बताता हूं पाइथन पे। जैसे अपन लोगों ने क्या किया, अपने पाइथन को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसको रेंज में डिफाइन करूंगा। ये मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहां मैंने लिखा r इक्वल्स टू रेंज, और यहां पे मैंने लिख दिया 10। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, एंटर। ठीक है, अब मैंने चेक किया टाइप, मैंने देखा क्या ये टाइप ऑफ r, तो टाइप ऑफ यार क्या क्या हो गया हमारा, रेंज। ठीक है ना। तो रेंज हमारा ये क्या है, डेटा टाइप है। अब मैंने कहा r को प्रिंट करके बताओ, तो r क्या दे रहा मेरा, 0 to 9। ठीक है ना। आर हमारा क्या आ रहा है, 0 to 9, लेकिन एक्चुअल क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है, रेंज डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यू तो आई नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, लूप लगाता हूँ। डोंट वरी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, इसलिए अभी इस पे ज़्यादा वो मत सोचना, ये फॉर क्या है, ये क्या है, सब कुछ हम लोग क्लास में करेंगे। मैंने बोला फॉर आई इन कंप्लीट रेंज किस में है, मेरी आर में, तो फॉर आई इन आर, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो आई को। ठीक है ना, और एंटर कर दो। जैसे मैंने एंटर किया तो देखो यहाँ पे क्या होता है, फॉर आई इन आर प्रिंट आई। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 to कहाँ तक आया, 9 तक आया मेरा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देखो यही तो हमारी क्या हो गई, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज हो गई ना। जब भी हमें इस तरह से सीक्वेंस वैल्यू की क्या करना है, वैल्यू ऑफ सीक्वेंस हमें जब भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग किस पे जाएंगे, रेंज डेटा टाइप में। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर मैंने दिया क्या था, 10 दिया था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 to 9। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो किस तरह से आएंगी, हमारी एंड -1, यही तो चल रहा है। ठीक है ना, जो हमारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो किस तरह से प्रिंट हो रही है, एंड -1। तो 0 to 9, तो यहां पर जब हम लोग देखा जाए तो इट रिप्रेजेंट वैल्यूज किस तरह से, एंड -1। तो इट रिप्रेजेंट वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9। ठीक है ना, अगर 10 दिया है तो कहां तक चलेगा, 0 to 9, मतलब ये हमारा क्या है, 0 to 9 क्या कहलाएगा, हमारा एंड -1। ठीक है ना, एंड -1। तो जो हमारा ये सिंटेक्स हो गया वो किस तरह से रहेगा, हमारा 10 क्या है, वो एक नंबर है, और जो भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे उस तरह से वो हमारा एंड -1 तक चलेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, रेंज डेटा टाइप। सपोज मुझे 10 तक प्रिंट करवाना होता तो मुझे यहाँ पे क्या एंटर करना पड़ता, सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, मैंने बोला यहाँ पर जस्ट अ मिनट। अब मुझे जैसे 10 तक प्रिंट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 11 देना पड़ेगा, क्योंकि एंड -1 तक चलता है, तो ये क्या देगा, मेरा 10 तक देगा। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया a इज इक्वल टू रेंज, और यहाँ मैंने दिया 11। ठीक है,
और वही फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर आई इन ए प्रिंट ऑफ आई एंड एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तक आया, तो इससे क्या पता चल रहा है हमारा 0 to एंड -1 तक चलता है। तो ये हमारी क्या थी, फॉर्म 1 थी किसकी, रेंज डेटा टाइप की। यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा नंबर रहेगा, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग और भी डिटेल में समझेंगे, बट अभी हम लोग क्या बेसिक नॉलेज पढ़ रहे हैं किसके लिए, सिर्फ डेटा टाइप के लिए। दूसरी बात आती है कि अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करके देखना, जैसे मैंने बोला आर ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, तो इमीडिएटली क्या है यहाँ पे आर ऑफ 0, मैंने लिखा आर ऑफ 0 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे सॉरी आर तो नहीं है, ए ऑफ 0 मुझे लिखना पड़ेगा, ए ऑफ 0, ठीक है। तो ए ऑफ 0 क्या रहा, ए ऑफ 0, जस्ट अ मिनट, फिर से देख लेते हैं एक बार, फिर से हम लोग लिस्ट को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक लिस्ट ली है, सपोज आर इज इक्वल टू रेंज, यहाँ मैंने क्या ले लिया, 11 ले लिया, ठीक है। 11 के बाद मैंने कहा आर को प्रिंट करो, तो इस तरह से तो रेंज प्रिंट कर रहा है 0 to 11, बट मैंने क्या लगाया, फॉर आई इन आर, ठीक है। फॉर आई इन आर प्रिंट करो, जैसे फॉर आई इन आर प्रिंट, क्या प्रिंट करो, यहाँ पर आई को प्रिंट करो। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये आई तो आ गया। अब मैं इसमें चेक करना चाह रहा हूँ कि आर ऑफ 0 की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने बोला आर ऑफ 0, तो इमीडिएटली क्या है, आर ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। मैंने यहाँ पे बोला आर ऑफ 4, तो मैंने यहाँ पे दिया आर ऑफ 4। जैसे मैंने इससे यहाँ पे क्या दिया, आर ऑफ 4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर ऑफ 4 की वैल्यू, एक्चुअली विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा अपना कोडिंग हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। आर ऑफ 4, तो यहाँ पे आर ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 4, तो 0 1 2 3 4, मतलब क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट अलाउ है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो कुछ अपन लोग यहाँ पे स्लाइसिंग करके देखते हैं। आर ऑफ 4 मैंने इस तरह से दिया, तो स्लाइसिंग में क्या है, उस तरह से वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन इसने क्या बता दिया, मुझे सिंपल सा रेंज दे के दे दिया कि 0 to 4 आपने इसमें रेंज ली है, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोगों ने क्या कर लिया, रेंज की फर्स्ट फॉर्म देख ली। अब एक चीज और करके देखते हैं हम लोग, इसमें वैल्यू हमारी चेंज होती कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे दिया आर ऑफ 0 इज इक्वल टू 7777, ये क्या होता है हमारा, वैल्यू असाइनमेंट करके। तो देखो इमीडिएटली मुझे क्या आ गया, रेंज ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया हमारा कि रेंज हमारा आइटम असाइनमेंट नहीं ले रहा, इसलिए ये हमारा म्यूटेबल कहलाएगा। इम्यूटेबल क्या कहलाएगा, क्योंकि म्यूटेबल मतलब चेंजेबल और इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेबल, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा इम्यूटेबल। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ क्वेरीज भी अपनी क्लियर कर ली हैं। जो रेंज होता है वो किस तरह का डेटा टाइप हमारा, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है ना। तो और जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरह से क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू जब हमें प्रिंट करनी हो तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, रेंज डेटा टाइप पर जाएंगे। तो फॉर्म 1 हमारी ये कहती है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने रेंज डेटा टाइप की फॉर्म नंबर 2 पर। सपोज हमें क्या करना है, हमें इस तरह से वैल्यू नहीं चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। किसी ने मुझसे बोला कि आप वैल्यू प्रिंट करके बताइए, इस तरह से आप वैल्यू प्रिंट कीजिए कि मुझे चाहिए वैल्यू 10,29, ठीक है। 10 to 29 के बीच की वैल्यू मुझे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10,29 के लिए तो क्या डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। अभी ये तो देखो सिंपल एक ही आर्गुमेंट पे चल रहा था, तो फिर उसके लिए हमें जाना पड़ता है फॉर्म नंबर 2 पर। तो जो हमारी फॉर्म नंबर 2 होती है, तो उसमें हम लोग इस तरह से रेंज देंगे, रेंज, और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया 10, 30 या 29, 30, क्योंकि एंड -1 तक चलता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे r इज इक्वल टू रेंज, और यहाँ पे मैंने रेंज पे दे दिया 10, 30, ठीक है। एंटर कर दिया, मैंने कहा r, ठीक है, 10 to 30, फॉर लूप लगाओ, फॉर आई इन व्हाट, r, ठीक है, फॉर आई इन आर, और प्रिंट कर देना है हमें, क्या, किसको प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखो क्या सही आया है, 10 से स्टार्ट हुआ 29 तक चला हुआ है। तो हम लोग जब इस तरह से वैल्यू प्रिंट करनी है हमें, तो हम लोग किस पे जाएंगे, हम अपने फॉर्म नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है, टू रिप्रेजेंट नंबर बिटवीन 10 to 29, ठीक है। चलो एक क्वेरी और ले लेते हैं। मुझे प्रिंट करना है, सपोज मुझे प्रिंट करना है 20 से लेके 50 तक कंप्लीट, मुझे 50 भी प्रिंट करना है। तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पर 20 से 50 लेना है, तो मुझे यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 51, क्योंकि एंड -1 तक हमारा चलता है। अब यही क्वेरी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, r a जो भी लेना हो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, a इज इक्वल टू रेंज, रेंज के बाद मैंने क्या दिया 20, 51, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, चाहो तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है, r इज नॉट डिफाइंड, a है ना, तो a, यहाँ पे रेंज हमारी सही आ रही है। क्या करूँ मैं, फॉर आई इन ए, ठीक है ना, फॉर आई इन ए, और प्रिंट कर देना है, क्या प्रिंट कर देना है मुझे,
आई को यहाँ पे प्रिंट कर देना है। ठीक है, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक कितना हमारा 50 तक आ गया, जो कि स्टार्टिंग कहाँ से 20 से। तो जब हमें क्या है बिटवीन लेना है कि दो नंबरों के बीच में, तो हम लोग फॉर्म नंबर सेकंड पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हो गई, दो फॉर्म हो गई हमारी किसके अंदर, रेंज के अंदर। अभी हम लोग को बहुत यूज करना है रेंज का, ठीक है ना, लेकिन हम लोग अभी तो क्या है एज अ डेटा टाइप में मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी जब हम लोग जो प्रोग्रामिंग चलेगी तो वहां पे आप लोग और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैं कंप्लीट इसके आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, नोट्स आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएंगे। अभी आप लोग बिल्कुल सिर्फ समझिए, उसके बाद आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, ये तो हम लोगों ने दो कंडीशन देख ली, जब हमें क्या है दो नंबरों के बीच में देना है। अब मेरी एक कंडीशन आई कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी वैल्यू आए वो अब मुझे इस तरह से प्रिंट करना 10, फिर मुझे प्रिंट करना 15, फिर मुझे प्रिंट करना 20, फिर मुझे प्रिंट करना 25, फिर प्रिंट करना 30। इस तरह से मुझे वैल्यू प्रिंट करना है। मतलब क्या हो रहा, 5 के गैप में मुझे प्रिंट करना है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूं, जब मुझे 5 के गैप में वैल्यूज को प्रिंट करना है। ठीक है, तो जब हमारी क्या होती है इस तरह से वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, तब हम लोग जाते हैं अपने फॉर्म नंबर 3 पे। जो हमारी फॉर्म नंबर 3 होती है वो हमारी होती है फॉर्म 3, वो हमारी रहेगी इस तरह से कि रेंज के बाद मुझे क्या चाहिए 10, 50। ठीक है, इसके बीच में मुझे चाहिए, तो इतना तो हमारे क्या, अगर मैं ऐसे को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा 10 to 49, क्योंकि एंड -1। बट इसमें मुझे क्या दिख रहा है 5 का डिफरेंस दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट अपने इस पे आऊंगा। मतलब क्या है स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप के। इतने स्टेप मतलब होता है इतने का हमने जंप कराया है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मुझे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पाइथन सेल को अपनी ओपन करते हैं। यहां मैंने लिखा r इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, यहां मैंने क्या लिखा 10, या फिर हाँ 10 से ले लो 10, 50, और मुझे 5 का जंप चाहिए तो मैंने लिख दिया 5। ठीक है, इतना लिखने का एंटर किया। और अगर आप लोग टाइप चेक करना चाहो तो आप लोग टाइप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि टाइप बदल जाएगा, टाइप हमारा वही रहेगा। ठीक है, अब क्या लगाएंगे फॉर आई इन किस में हमारा आर में है, तो प्रिंट कर दो आई को। सिंपल सा मैंने बोला प्रिंट कर दो आई को। तो इस तरह से देखो 10 to 55 हमारा आ गया 45 तक। ठीक है ना, तो 5 के जंप पे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें 50 नहीं आएगा क्योंकि इसके बिटवीन आएगा। ठीक है ना, अब इसमें एंड -1 का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, सपोज मुझे अगर 50 भी प्रिंट करना होता तो मुझे क्या देना पड़ता है यहाँ पर 55। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 15 देना होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा 55। एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है, चल भी रहा है कि नहीं, तो हम लोग ये भी चेक कर लेते हो। तो मैंने यहाँ पे दिया आर रेंज ऑफ, चलो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5, 55, 5। इस तरह से हम लोगों ने लिया है। कंप्लीट एक 5 की टेबल बना लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे फॉर आई इन, ठीक है, किस में आर में। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो, मैंने बोला प्रिंट हो, यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाए आई को प्रिंट हो जाए, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पे कंप्लीट टेबल आ गई, मतलब स्टार्टिंग और एंड। ठीक है ना, और 5 का जंप, 5 + 5 10, 15, 20। तो ये हमारी क्या थी फॉर्म नंबर 30 रेंज डेटा टाइप की। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या है, ये पूरा रेंज डेटा टाइप भी कंप्लीट हो गया हमारा। कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है क्या, अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को। ठीक है, जहां पर हमारी सीक्वेंस ऑफ वैल्यू प्रिंट करनी है, अगर हमें कंप्लीट लेना है तो ये, अगर हमने एक आर्गुमेंट डिफाइन किया तो ये कितना चलता है 0 to एंड -1। जब हमें किसी के बिटवीन लेना है नंबर के, कि मुझे 20 और उसके बीच में लेना है, तो हम लोग फॉर्म नंबर सेकंड पे जाएंगे। और जब हम लोग को जंप कराना है कि कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि मुझे जंप कराना था इसमें 10 के बाद 5, 15, 20, तो हम लोग फॉर्म नंबर 3 पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, अपना जो नेक्स्ट डेटा टाइप है रेंज डेटा टाइप भी कंप्लीट कर लिया। जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस डेटा टाइप्स की वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट डेटा टाइप, क्योंकि अगर नेक्स्ट डेटा टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसलिए रख रहे हैं, पहले आप लोग इस डेटा टाइप को अच्छे से करो, क्योंकि ये डेटा टाइप थोड़ी सी कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा। इसलिए थोड़ा सा क्या है, इस क्लास में मैंने एक ही डेटा टाइप आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम, वेलकम।